हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। माय सेल्फ दीपक भारद्वाज। होप कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ पाई होंगी। कंटेंट एंड समझाने का तरीका यदि आपको लग रहा है कि अभी भी वैलिड नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं चेंज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। बट आप कंफ्यूज मत होइए कि डिजिटल बोर्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ये एक मैनुअल तरीके से समझ लीजिए, चौक एंड डस्टर का यूज़ करके अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। बट सबका अपना अपना तरीका होता है। मान लीजिए कि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, बट नॉलेज की बात करें तो वो अब में कोई कमी नहीं मिलेगी। आप किसी भी टॉपिक पे कहीं पे भी पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप दे रखा है, उस पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में मैंने पहला एक्सरसाइज फिनिश किया था। इसमें जीरोस फाइंड करना था। जब ग्राफ पर लाइन जितनी बार काटेगी, एक्स एक्सिस को काटेगी तो एक्स की जीरो से निकलेंगी, एंड वाई एक्सिस पे काटेगी तो वाई की जीरो से निकलेंगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में मैं ये एक तरह के इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लीजिए कि जब आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है तो किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करके आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं। एंड इसका देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसका यूज यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे उसका यूज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है किस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड्स यूज करते हैं। पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहां पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहा हूं। ठीक है, एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, एंड हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो वो क्यूबिक होगा, एंड कोई डिग्री नहीं है मतलब 1 है हाईएस्ट डिग्री तो वो लीनियर होगा। सिंपल बेसिक आप पढ़ते आ रहे हो। तो अभी यहाँ पे जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसको स्प्लिटिंग मेथड्स कैसे अप्लाई करेंगे तो समझो। देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स। मेथड कौन सा होता है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होता है? एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, किसका? ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में इसको इंटरचेंज कर देता है, बी एक्स वाली चीज को इधर कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख देता है। तो अब आपको यही नहीं देखना है कि यदि बीच वाली सर ने तो बीच वाली बोली है तो बीच वाली को स्प्लिट कर दीजिए, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को स्प्लिट करना है, वही होती है बी की वैल्यू। ठीक है ना, तो क्या करना होता है हमें यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है ये है मिडिल टर्म। क्या है? ये है मिडिल टर्म। ठीक है, और इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। ठीक है ना, इसको क्या करना है बेटा? स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करते किस तरीके से? जैसे सपोज करो यहाँ पे b को हमें तोड़ना है b1 एंड b2 में। ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे कंडीशंस हैं। ठीक है, b1 एंड b2 को तोड़ोगे किस तरीके से, उसको पूरे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखो फिर एक एग्जांपल के साथ भी समझाएंगे। सबसे पहली कंडीशंस क्या होती है? ए एंड सी का प्रोडक्ट करते हैं, ए एंड सी का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट वैल्यू का प्रोडक्ट करोगे तो बराबर आना चाहिए वो b1 इंटू b2 की। पहली कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि यदि अब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वैल्यू का प्रोडक्ट करते हो तो b1 इंटू b2 के बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब b1 एंड b2 की कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है समझ लो। पहली कंडीशन, इफ b1 मल्टीप्लाई b2, समझ में आ रहा नहीं यार? b1 मल्टीप्लाई b2, देखो इससे पहले ये चीज समझो, इफ b इज पॉजिटिव, यदि b की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। पहले ये कंडीशन समझो, इफ b इज पॉजिटिव, जब b की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब कंडीशंस क्या बनेंगी? देखो यदि b की वैल्यू पॉजिटिव है तो a इंटू सी, a इंटू सी भी क्या है? पॉजिटिव है। देखो ध्यान रखो मैं क्या बोला है, इफ b इज पॉजिटिव, b की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, और a इंटू सी का प्रोडक्ट भी क्या है? पॉजिटिव है, तब क्या होगा यहाँ पे?
B1 and B2 both are positive, both are positive, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ए और सी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो B1 एंड B2 दोनों पॉजिटिव होंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ B इज नेगेटिव, यदि B क्या है, नेगेटिव है, समझ में आया नहीं है, और A इंटू सी अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, ये चीज समझ में आई नहीं आई? देखो ध्यान से समझो, देखो B की वैल्यू जब पॉजिटिव दे रखी हो यहाँ पे और A और C का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमने दो वैल्यू तोड़ी है B की, वो दोनों पॉजिटिव होंगी। और दूसरी कंडीशन में, इफ B इज नेगेटिव, B की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है और A और C का प्रोडक्ट अभी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, B1 एंड B2 both are negative, both are negative, दोनों ही क्या है बेटा, नेगेटिव है। समझ में आया नहीं आया ये चीज? अब अगला स्टेप समझो, ठीक है। पहला स्टेप भी समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है कि इफ A इंटू सी इज पॉजिटिव, ठीक है, नहीं नेगेटिव केस में आएगा बेटा ये, इफ A इंटू सी इज नेगेटिव, ए और सी का प्रोडक्ट क्या है बेटा, नेगेटिव है, ठीक है। तो पहली कंडीशन, एंड B इज नेगेटिव, ध्यान रखना A एंड C का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है एंड B भी क्या है, यहाँ नेगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू भी नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अब B की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, ध्यान रखना B की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब मैंने स्प्लिटेशन किया है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव शो करेगी एंड छोटी वैल्यू पॉजिटिव शो करेगी। एंड यहाँ कंडीशंस मैंने यहाँ लिख दी है साइड में ही कि B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 क्या है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन से मतलब यहाँ ये नहीं है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि B की वैल्यू क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से मतलब है, वैल्यू से, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे देन B1 इज नेगेटिव एंड B2 इज पॉजिटिव, समझ में आया नहीं आया? अगली कंडीशंस, इफ A इंटू सी इज नेगेटिव, A इंटू सी अभी भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, एंड B इज पॉजिटिव, B क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां में वही कंडीशन ले रहा है कि B1 इज ग्रेटर देन B2, तब यहां पे क्या होगा, देन अब बड़ी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव शो करेगी, ठीक है। देन B1 इज पॉजिटिव एंड B2 इज नेगेटिव, समझ में आया नहीं आया ये चीज? ये इसकी कंडीशन है स्प्लिटिंग मेथड वाली, ठीक है। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यदि आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है इसमें, तो ध्यान रखना है सबसे पहले b को फोकस करना है, एंड b यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, बीच वाली टर्म नहीं है, ध्यान रखना वो कोफिशिएंट ऑफ x है। और कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b को मैं स्प्लिट करूंगा दो चीजों में, B1 एंड B2 में, ठीक है। एंड यहाँ पे हमेशा वेरिफिकेशन में क्या होता है
कि ए और सी का जो प्रोडक्ट है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का वो हमेशा जो मैंने दो चीज स्प्लिट करी ना उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो आप रीचेक कर सकते हो कि आप जो स्प्लिटेशन कर रहे हो वो गलत तो नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद यहाँ पे B1 एंड B2 की वैल्यू को लोगे कैसे, उस चीज के लिए कंडीशंस हैं कुछ। ये कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, इफ B इज पॉजिटिव, यदि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है, यदि B पॉजिटिव है और A और C का प्रोडक्ट करने पर समझ में रहा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि B1 एंड B2 दोनों ही हमारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। इफ B इज नेगेटिव, यदि यहाँ पे नेगेटिव होता, B इज नेगेटिव और A और C का जो प्रोडक्ट है वो अभी भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, B1 एंड B2 बोथ कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। समझ में आई नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट करने पर भी पॉजिटिव आंसर आता है और नेगेटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट करने पर भी पॉजिटिव आंसर आता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दूसरी कंडीशन, इफ A एंड C इज नेगेटिव, जब A और C का प्रोडक्ट नेगेटिव आए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, और दूसरी कंडीशन B की कंडीशन चेक करनी है और B कैसी शो कर रहा हो, नेगेटिव शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें बड़ी वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव एंड छोटी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसे ही जब A और C का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा हो और B की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। देखो यहीं पे करा देता हूं बेटा, एक एग्जांपल के साथ अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या है, 1 है, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है और C की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8 है। ये बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते हो उसमें। पहली कंडीशन क्या बोली थी, मैंने बोला था A इंटू C का जो प्रोडक्ट है वो B1 इंटू B2 के बराबर आना चाहिए। अब तो देखो A की वैल्यू क्या है 1 है और C की वैल्यू -8 है, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो -8 आएगा, ठीक है। अब हमें इस -2 को इस तरीके से तोड़ना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट -8 के बराबर आना चाहिए। तो पहले तो कंडीशन यहां देखिए कि A और C का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो देखो इफ A एंड C इज नेगेटिव, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, एंड B इज नेगेटिव, B भी नेगेटिव हो, तो देखो B भी नेगेटिव है और A और C का प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, तो ये वाली कंडीशन यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि B1 इज नेगेटिव एंड B2 इज पॉजिटिव, यानी कि जो बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे और छोटी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे B1 को क्या ले रहा हूं मैं, -4 इंटू छोटी वाली वैल्यू को क्या लूंगा, +2, ध्यान रखना। बड़ी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ ऐसे नहीं देखना है कि इंटीजर की फॉर्म में आप चेक करोगे सर -4 तो क्या होता है, छोटी होती है, नहीं, इंटीजर फॉर्मेशन से मतलब नहीं है। यहाँ बड़ी वैल्यू जो 4 है बड़ी होती है, आपको नेगेटिव साइन सिर्फ यूज करना है एज ए शो के लिए, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ भी -8 हो जाएगा, यानी कि हमारी A और C का प्रोडक्ट B1 इंटू B2 के बराबर आ गया। अब इसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, देखिए हमें बीच वाली मिडिल टर्म में से चेंज करने होते हैं, तो x² माइनस का 4x प्लस का 2x एंड माइनस का 8 एज इट इज लिख लीजिए। इसमें 4 आपको टर्म दिख रही हैं, दो दो का पेयर बना लीजिए आप। x यहां से कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस का 4, यहां से प्लस का 2 कॉमन लिया बेटा, क्या बचा, x माइनस का 4। समझ में आया? देखो ये दोनों टर्म सेम है, इनको निकाल लीजिए, x माइनस का 4 क्या बचेगा, x प्लस का 2। समझ में आया नहीं है? तो कंपेयर कर दीजिए, x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एंड ऐसे ही x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ एक बार 4 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2, ये आपकी 0 होंगे। समझ में आई नहीं है ये चीज, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एंड अब एक्सरसाइज करेंगे। एंड दूसरा एक और टॉपिक इसमें अभी इंट्रोडक्शन में है कि जब आपने जीरोस फाइंड कर लिए तो कोफिशिएंट के टर्म में से वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा।